हमने आप लोगों को मॉर्निंग में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कराया था, तो उसके एमसीक्यू देख लेते हैं उससे रिलेटेड क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, करा गेहूं और जौ की फसलों के, एक मिनट यहाँ से, एक मिनट चलिए। अरे गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। हमने आपको मॉर्निंग में बताया था, इन्हीं फसलों को सर्वप्रथम क्या किया गया था, गेहूं और जौ को ही उपजाया गया था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा तो सही है। दूसरा कहता है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ। ना, इसके मतलब दूसरा क्या है, गलत है। ओनली हमारा कौन सा है, सही है। तो अगर इसका देखना चाहो तो देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ क्षेत्र में हुआ, न कि विंध्य पहाड़ियों में। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुए। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। समानता कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी में हुआ। ओके, आइए अब देख लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, देखिएगा सेकेंड क्या कह रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा कह रहे गंगा व इसकी सहायक नदियों के नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसके मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन, लगभग 4700 वर्ष सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, आप बताइए। अवंती, वज्र, काशी, मगध। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, आपको पता होना चाहिए, मगध। हमने मॉर्निंग में आपको बताया था। ठीक है, इस बात को आपका ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन देखना है, देख लीजिए। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारत देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को इंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा क्या कहता है, दूसरे स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। कह रहा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। दूसरा भी स्टेटमेंट सही, क्योंकि मॉर्निंग में हमने पढ़ा था।
तो इसके मतलब हमारे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं। ये अगर एक सा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। एक मिनट, ये क्या है, क्या हो गया भाई। चलिए छोड़िए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ जरूर ध्यान दिया करें, सही पूछ रहा है आपसे, गलत पूछा जा रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। कह रहा, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, क्योंकि मॉर्निंग में बताया था, ये भी क्या है, सही है। पांडुलिपियों ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही। अगला कह रहा, पांडुलिपियाँ केवल मंदिर व विहारों से प्राप्त हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसके मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, डी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए, देख लीजिएगा। कह रहा है, क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं, साथ ही पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं। इनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल का भी प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, ये सभी भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्या कहता है स्टेटमेंट, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते नहीं, पत्थर केवल नहीं है। और दूसरा है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। दूसरा तो सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए समझ लेते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धात जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल पत्थरों पर होते हैं, इसलिए गलत है। फिर कह रहा है, अभिलेखों में राजाओं, रानियों, अन्य लोगों के आदेश, कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख मिलता है अभिलेख पढ़ने से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, अशोक का कंधार से प्राप्त शिलालेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। अरामाइक और बढ़ा, यूनानी और बढ़ा, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरामाई। आपको पता है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, डी वाला, यूनानी और अरामाइक। इसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। कह रहा, अशोक का कंधार अभिलेख स्टेज में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए हम अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व मतलब के रूप में जानी जाती हैं। करेक्ट है, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी काउंटिंग है उसको ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के बाद की जो तिथियां उनको ईसवी कहा जाता है। फिर कहता है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो पहला दोनों का सही करेक्ट है, और फर्स्ट और सेकंड का क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अनुसार आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये तो था कुछ क्वेश्चन हमने क्या किया, आपको सॉल्व करा।